अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर 6 शुरू करना है जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। बेटा अगर हम लोग फ्लूइड की बात करें तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, यानी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज फ्लूइड। बेटा अब इसमें आपको पता है कि जो लिक्विड्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर लेते हैं और जो गैसेज हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। आप अपने रूम में एक जगह स्प्रे करते हो लेकिन वो आपके पूरे कमरे के अंदर उसकी स्मेल आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगती है, क्योंकि बेटे उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाते हैं। तो इस तरह के बेटे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं उनको हम फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड और गैसेज इसके अंदर आती हैं, इसलिए हम इनको इकट्ठा पढ़ते हैं। और फिजिक्स की वो वाली ब्रांच जिसमें हम इनके मोशन को यानी फ्लूइड के मोशन को पढ़ते हैं उसे हम लोग जो सा है वो कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन इस्तेमाल होते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस्तेमाल होता है जिसको साथ हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ड्राइव करेंगे। और इसमें बेटे हम लोग के पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इस्तेमाल होता है जिससे हम अपने आगे जाके बर्नौली इक्वेशन जो सी है वो ड्राइव करेंगे। सबसे पहले बेटे हम लोगों के पास एक कंसेप्ट आ रहा है विस्कोसिटी का। बेटे विस्कोसिटी हम कहते हैं कि इट इज़ अ फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड। बेटे आप लोगों के पास एक गिलास में पानी और एक गिलास में आप लोगों के पास शहद हनी है, ठीक है। आप दोनों को बेटे उल्टाओ तो पानी तो फ़ौरन से गिर जाएगा क्योंकि उसकी जो लेयर्स हैं उनके अंदर फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जो हनी है बेटे क्या वो फ़ौरन गिर जाएगा? नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता लेयर बाय लेयर नीचे जाएगा। और ये चीज़ आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देखी भी है, क्योंकि जो हनी है बेटे वो एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट फोर्स यानी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो विस्कोसिटी हम इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास जो बहता हुआ फ्लूइड है यानी जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसकी जो लेयर्स हैं उन लेयर्स के अंदर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है, इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में मैं ये भी कह सकती हूँ कि इट इज़ अ रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में बहने में जो चीज़ रोकती है, जो रेजिस्टेंस होती है वो विस्कोसिटी होती है। जो चीज़ें आराम से गिर जाती हैं यानी आराम से फ्लो कर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी विस्कोसिटी कम होती है। और जो चीज़ें बेटे टाइम लगाती हैं उनके और थोड़ा उन पर यानी फोर्स लगती है बेटे ज़्यादा, उसके जो लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उनके पास मौजूद होता है। जो ऐसा यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वो है केजी पर सेकंड्स। और इसको बेटे हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड्स में भी करते हैं। हम लोग के पास बेटे जो लिक्विड और गैसेस होती है ना उनकी जो विस्कोसिटी होती है बेटे वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होती है, यानी पानी की लेयर्स में भी है लेकिन थोड़ी है, आप उसको ज़ीरो नहीं कंसीडर कर सकते। ड्रैग फोर्स बेटे एक ऑब्जेक्ट है जो किसी फ्लूइड से गुजर रहा है और उसको गुजरने में रुकावट महसूस हो रही है, उसको रोका जा रहा है, तो बेटे वो फोर्स हमारे पास ड्रैग फोर्स कहलाती है। यानी ये फोर्स एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है जब वो किसी फ्लूइड से पास कर रहा है और उसको वहाँ से पास करने ना दिया जा रहा है, यानी वहाँ पर उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, उसको वहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स का सामना करना पड़े। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस आर रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड द ड्रैग फोर्स। अब बेटे इसका जो फार्मूला है ये हमें स्ट्रोक्स लॉ से मिलता है। स्ट्रोक्स लॉ का फार्मूला है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। बेटे ये जो हमारे पास फोर्स है ये वेलोसिटी से डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है, ठीक है। ये जो रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है बेटे उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है। और ये जो बेटे ईटा है ये हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ मीडियम के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो बेटे इससे भी उसका डायरेक्ट रिलेशन है। और 6 पाई क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं तो आपको पता है कि जब हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल रहे होते हैं या इनवर्स निकाल रहे होते हैं तो कॉन्स्टेंट बीच में से इग्नोर हो जाते हैं। तो तीन चीज़ों के ऊपर बेटे ये हम लोगों के पास इफेक्ट है। एक बेटे हम लोगों के पास जो रिटार्डिंग फोर्स है वो ईटा पे डिपेंडेंट है, रेडियस ऑफ स्फीयर पे डिपेंडेंट है, एंड स्पीड जो सी होती है उसकी स्फीयर की उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जो बेटा हमारा स्ट्रोक्स लॉ है उसकी एक लिमिटेशन है, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग सकता है जो कि स्लो मूव कर रही हो। जो हाई मूव कर रही हो उनकी ड्रैग फोर्स जो सी है वो सिंपली उनकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। दूसरा बेटे हम लोगों के पास जो हमारा बेटे अब जो टॉपिक है वो है बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी। द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो एक ऑब्जेक्ट पर उस वक्त लगती है जब वो नीचे को मूव कर रही हो, यानी बेटे वाई एक्सिस पर वर्टिकली बेटे वो डाउनवर्ड मूव कर रही, तो इसे हमारे पास इधर जो वेलोसिटी होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है। जैसे बेटे जो फोग ड्रॉपलेट्स होती हैं वो ये वेलोसिटी एक्सपीरियंस करती हैं। हमने बेटे यहाँ पर एक फोग ड्रॉपलेट लिया जो कि वर्टिकली
के लिए डाउनवर्ड मूव कर रही है, उसके ऊपर बेटे एक ड्रैग फोर्स लग रही है और एक उसका वजन है, वेट है। बेटे अपने वेट की वजह से वो डाउनवर्ड मूव करना चाहेगी और जो ड्रैग फोर्स है वो उसको रोकने की कोशिश करेगी, यानी जो बेटे हम लोगों के पास ओपोजिशन है वो भी वो एक्सपीरियंस करेगी। तो बेटे नेट फोर्स हो गई वेट माइनस ड्रैग फोर्स। जो फोर्स होता है बेटे उसका फॉर्मूला होता है एम ए, ठीक है। तो ये हो गया एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा RVT। अब बेटे हम लोगों के पास जो एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इस वजह से उसमें एक्सेलरेशन का फैक्टर नहीं हो सकता। तो हम लोगों के पास बेटे अगर एक्सेलरेशन 0 हो गई तो हम लोगों के पास mg और 6 पाई ईटा RV जो सी है वो इक्वल हो जाएगी। इस सूरत हाल से बेटे हम लोग अपनी जो नेक्स्ट है वो टर्मिनल वेलोसिटी, बेटे यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो बन गया हमारे पास Vt इज इक्वल टू mg/6 पाई ईटा R। अब यहाँ पर बेटे अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों के पास बेटे जो सा है वो g की वैल्यू एक कांस्टेंट है, 6 एक कांस्टेंट है, पाई 3.14 एक कांस्टेंट है, ईटा जो कि बेटे हम लोगों के पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो भी एक कांस्टेंट है। अब रह गया बेटे हम लोगों के पास मैस और आर। सबसे पहले तो बेटे हम लोगों को मैस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, सो मैस इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। ठीक हो गया। आप सबको ये बात पता है कि एक लिक्विड के लिए जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो बेटे ये हम लोग के पास वैल्यू एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए या फ्लूइड के लिए बेटे मौजूद होगी। ठीक हो गया। क्योंकि बेटे ये स्फीयर है तो इसका जो वॉल्यूम होता है बेटे वो 4/3 पाई r³ होता है। तो इस तरह हमारे पास मैस भी आ गया। अब रिलेशनशिप रह गया बेटे बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड ड्रॉपलेट का जो रेडियस है उसके दरमियान। बाकी तमाम चीज़ें हमें मालूम है। हमने बेटे ये जो मैस है ना ये हमने सबसे पहले वाली इक्वेशन में जाके पुट किया। बेटे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटे तो ये 3 जो सा 4/3 वाला जो 3 है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आके ये 18 हो जाएगा। कटिंग होगी, जो चीज़ें कट जाती हैं वो कटने वगैरह के बाद हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है कि जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अ ड्रॉपलेट। जो भी ड्रॉपलेट है अगर बड़ी है तो उसका रेडियस बड़ा होगा, अगर छोटी है तो उसका रेडियस छोटा होगा। जो भी उसका रेडियस है उसका हम स्केयर लेंगे और जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यह है बेटे हम लोगों के पास टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक फाइनल एक्सप्रेशन। और यहाँ से बेटे हम लोगों ने एक रिलेशनशिप निकाला है बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। ये बेटे आपका आज का लेक्चर था, इसको पढ़िएगा। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हुए वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।